चलिए राजीव, आपसे मेरा बहुत अहम सवाल है क्योंकि चांदी ने बहुत धोखा दिया है। इस साल हमने देखा है कीमतें कैसे नीचे आई और कैसे लोगों को बड़े बड़े नुकसान हुए। चलिए भविष्य की बात करते हैं। आपकी राय के अंदर आउटशाइन कौन करेगा, गोल्ड या सिल्वर? राजीव कपूर। मेरी राय में सबसे पहले तो मैं जी के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी राय में आने वाला वर्ष गोल्ड के लिए थोड़ा सा पहला फर्स्ट हाफ डिफिकल्ट रहेगा, भाव में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, परंतु साथ साथ चांदी में मुझे अच्छे उछाल दिखते हैं। यहाँ से मुझे लगता है चांदी आउटशाइन करेगा गोल्ड को। जी, लेकिन 2011 के साल के अंदर हमने देखा कि -11% का रिटर्न दिया चांदी ने कॉमेट्स के अंदर और सोने ने +10% का रिटर्न दिया। आपको लगता है ये उल्टा हो सकता है अगले साल, या फिर आपको लगता है दोनों बेहतर रिटर्न देंगे लेकिन चांदी बेहतर देगा? चांदी गोल्ड सिल्वर विल स्टेप आउट। अमीश, मुझे नेक्स्ट ईयर में गोल्ड में भी थोड़ा सा रिटर्न यहाँ से दिखता है, दैट कुड बी 8 to 10%, बट चांदी में मुझे उससे बेहतर रिटर्न दिखते हैं। जी जी, रिटर्न हो सकते हैं करीबन 30 से 40% कम से कम। मेरा मानना है चांदी एक बार 60,000 के स्तर को फिर से छू सकता है। जो ये गिरावट आई है $26 तक की, वो मुझे लगता है कल अरेस्ट हो गई है, जिसके कारण अब चांदी में निवेश और बढ़ेगा। निवेश के कई कारण हैं। एक तो जैसा आप देख रहे हैं गोल्ड अमेरिका के अंदर इकोनॉमी रिवाइवल पे आ गया है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चांदी की मांग भी बढ़ेगी, चांदी में निवेश भी बढ़ेगा, जिसके कारण मुझे इसके प्राइसेस जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि करेक्शन भी यहाँ पर हम ज्यादा देख चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं ब्रॉडर पिक्चर बाजार की क्या कहती है। हमने इससे भी पोल किया और 140 एक्सपोर्ट से हमने ये पोल किया। ये बड़ा पोल था और इसमें हमने ये जानने की कोशिश करी बाजार की दिशा क्या है। 700 पे समूचे ढंग से मेजोरिटी कहती है कि 70,000 नहीं जाएगा। 88% एक्सपोर्ट से बोला नहीं जाएगा 70,000। 7% अभी भी कहते हैं यस, और 5% ने बोला कि नहीं कह सकते कि 70,000 जाएगा या फिर 70,000 से। सबसे पहले राजीव कपूर साहब, कॉपर पर आपका कमेंट लूंगा। हमने देखा कि इस साल बाजार ने बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखाए। हमने देखा कॉपर ने कुछ नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए, और इस समय अगर हम बात करें बाजार की दिशा की, तो दिशा कुछ हद तक निर्धारित नहीं है क्योंकि काफी हद तक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। कॉपर का फ्यूचर कैसा दिखता है, संक्षेप में आपकी राय? 10 सेकेंड फॉर यू। देखिए अमीश, जैसा कि हम पिछले एक महीने में अमेरिका के आंकड़े देख रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी रिकवरी पर आ गई है। जॉबलेस क्लेम्स 2008 के बॉटम पर है। साथ में ही वहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो कि 50 से ऊपर चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि आगे डिमांड इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छी होगी। हाउसिंग स्टैट्स जो कि पेंडिंग होम सेल्स थे वो भी इम्प्रूव हुए हैं, जिसके कारण मेरा मानना है कॉपर अच्छा रिटर्न देगा। मेरे जो टारगेट्स हैं कॉपर के, करीबन 440 से 460 का भाव हमें दिखता है बाजार के अंदर। 440 से 460 रुपए का आपको भाव दिखता है। हमने एक पोल किया और हमने उसमें भाव लिया 500 रुपए का। 500 रुपए जाएगा नहीं जाएगा कॉपर? और हमने एक सवाल पूछा, ये एक 100 एनालिस्ट, करीब सैकड़े 100 एनालिस्ट हमने सवाल। छोटी अवधि के लिए हम चने के बारे में जाना चाहेंगे। फर्स्ट क्वार्टर चने का आपको कैसा नजर आता है, बताइए। देखिए अमीश, चने में जैसा कि सोइंग थोड़ा सा जो सोइंग एरिया है वो घटा है, और डिमांड भी मेरे को थोड़ी सी बरकरार दिख रही है। उसके रहते मेरी भी रिकमेंडेशन इसमें बाइंग की है। जी, अराउंड 3150 और 3100 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, और हम देखते हैं भाव 3500 से 3600 के आसपास हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं। हमने सवाल पूछा, हमने पोल किया, इससे भी